नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे मीठा क्या होता है और सबसे कड़वा क्या होता है, इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप भी ये सोचना मन में जरूर लाना कहानी सुनने से पहले कि मैं भी देखता हूँ क्या सबसे मीठा होता है, क्या सबसे कड़वा होता है। पुराने समय की बात है कि एक नगर में एक राजा था। वो राजा घमंडी था, अपनी प्रजा का भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था, सिर्फ अपने अभिमान में ही रहता था। अगर कभी कोई प्रजा उसके सामने कुछ पूछने आती तो क्रोध में ही बोलकर उनको भगा देता था, कभी अपनी प्रजा के हालचाल नहीं पूछता था। एक बार राजा रात को सोते सोते सोचा कि आज मैं सबको दरबार में बुला कर, जो भी मंत्री हैं सबको बुलाकर पूछूंगा कि सबसे कड़वा क्या होता है और सबसे मीठा क्या होता है। सभी जितने भी मंत्री थे राजा ने अपने दरबार में बुलाया सबको और कहा कि सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे मीठा क्या होता है और सबसे कड़वा क्या होता है। सभी बोले इसमें क्या मुश्किल है, सबको अलग अलग पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ मीठी लगती है, किसी को कोई चीज़ कड़वी ज़्यादा लगती है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है महाराज। तो किसी ने तो जवाब दिया कि रसगुल्ले बहुत मीठे होते हैं, किसी ने कहा शहद तो उससे भी ज़्यादा मीठा होता है, किसी ने कहा इमरती इतनी मीठी होती है, किसी ने कहा शुगर बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो मीठे भी इस तरीके से जगह जगह अलग अलग सबने जो भी जिनको पसंद थी, ज़्यादा मीठी लगती थी, उनके नाम बता दिए। और उसी तरह फिर कड़वे का बारी आई। किसी ने कहा करेला बहुत कड़वा होता है, नीम उससे भी कड़वा होता है, नीम बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। इसी तरह से किसी ने कहा तुम्बा होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, कहते हैं कि तुम्बे जैसा कड़वा है। तो इस तरह अलग अलग जगह सबने नाम बता दिया। किसी ने नीम बताया, किसी ने करेले बताए, किसी ने तुम्बे बताए, किसी ने जहर बताया। तो बोले ये इतनी ज़्यादा कड़वी होती हैं जिनको खा भी नहीं सकता, अगर खा भी ले तो आदमी मर जाए, इतनी कड़वी होती हैं। लेकिन उसमें एक मंत्री चुपचाप बैठा था। तब राजा ने कहा भी क्या बात है, क्या तुम्हें कोई चीज़ कड़वी या मीठी के बारे में नहीं पता कि क्या कड़वा होता है और क्या मीठा होता है? नहीं महाराज, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। तभी वह मंत्री खड़ा होकर सोच समझकर बोला महाराज आपको प्रणाम है। बोला इसका जवाब आप खुद ही जान जाओगे कि क्या है, मैं खुद नहीं बताऊंगा कि इसका जवाब क्या है। बोले ऐसा क्या चीज़ है जो मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि क्या है। तब उस मंत्री ने कहा महाराज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप कभी भी अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते। अपने दुख सुख की बातें जब आपको बताने आते हैं तो आप क्रोध में लाल पीले हो जाते हैं। अब क्या था, राजा तो आग बबूला हो गया, गुस्से के मारे थर थर कांपने लग गया। इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया उसको, और एकदम से अपनी तलवार निकाली उसको मारने के लिए। तभी उस मंत्री ने कहा महाराज मैं आपको आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, अपने क्रोध को शांत करें। मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि सबसे कड़वा क्या होता है। अब आप खुद ही समझ जाओ कि सबसे ज्यादा कड़वा क्या होता है। मैंने थोड़ा सा शब्द बोला और आप क्रोध के मारे कांपने लग गए और एकदम से तलवार भी निकाल ली अपने से। अगर मैं पहले नहीं बोलता तो आप मेरे को मार भी सकते थे। तो यही सबसे कड़वी चीज है, हमारी जीभ। तो ये जो जीभ है ये सबसे कड़वी होती है और ये जीभ पता नहीं कितने बड़े बड़े कांड करवा देती है। इस जीभ की वजह से अपनी इज्जत खो देता है आदमी, अपने परिवार खत्म कर देता है। ये जीभ ही सबसे ज्यादा कड़वी है और मीठी भी सबसे ज्यादा ये जीभ है। ये जीभ सबसे मीठी है। ये जीभ ही अपने परिवार को बांध कर रखती है, सबको प्रेम के बंधन में बांधती है। अगर तुम मीठा बोलोगे किसी से तो जिससे भी बोलोगे उसका मन भी खुश होगा और आपका भी मन खुश होगा। तो ये जीभ इतनी मीठी है, बहुत ज्यादा मीठी है। अगर आप मिठास से बोलोगे तो अगला बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने दिल से इतनी दुआएं आशीर्वाद देता है सिर्फ इस जीभ के शब्दों की वजह से। और आपकी सब जगह इज्जत होती है, आप महान बनोगे, सब जगह आपकी प्रशंसा होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी सिर्फ इस जीभ की वजह से। और ये जीभ इतनी कड़वी है
जो आदमी को भी मार सकती है, अपनी इज्जत खत्म कर सकती है, धरती पे लिटा सकती है, ऐसी ये जीभ है। तो सबसे कड़वी जीभ ही है और सबसे मीठी भी ये जीभ है। और हमारे पूर्वज तो हमेशा यही कहते थे कि मीठा बोलें और मीठा खाएं। तो कहते हैं हमेशा ऐसे शब्द दूसरों को बोलें जिससे दूसरों को खुशी हो और उससे फिर खुद भी खुश हों। क्योंकि जब दूसरों को खुशी मिलती है आपके द्वारा बोले गए शब्दों से, तो उससे उनको ही नहीं, आपको भी खुशी मिलती है कि मैंने बहुत अच्छा करा, उसका मन कितना खुश हो गया अगर मैंने उसको ये शब्द बोला। और कभी भी मन में सोच लेना, अगर आप कभी दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हो तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, आपके मन में भी आएगा कि मेरे को ये नहीं कहना था। अब उसका कितना जी दुखी हुआ है, तो आपका भी मन दुखी होगा। अगर दूसरा दुखी होता है आपके शब्द बोलने से, तो दूसरे का भी मन दुखी होता है, अपना भी होता है। इसलिए हमेशा शुद्ध वाणी बोले, अच्छी बोले और दूसरों की ज्यादा सुने। हमेशा दूसरों की प्रशंसा करना सीखे, खुद की नहीं। कभी भी क्रोध में तो हर काम बिगड़ता है, क्रोध न करें। तो इसलिए कहते हैं अपनी इस जीभ को कंट्रोल में रखें, इससे हमेशा मीठा बोलें, कभी भी कड़वा न बोलें। तो ये जीभ ही सबसे मीठी है और ये जीभ ही सबसे कड़वी है। अगर जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हो तो इस जीभ से मीठा बोले हमेशा। अगर सब कुछ खोना चाहते हो तो इस जीभ से ही कड़वा बोले। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप भी कमेंट में जरूर करके बताना कि आज से आपके जीभ के अंदर सुधार होगा या नहीं। हमेशा ये सोचना कि मैं भी जो है हमेशा मीठा बोलूंगा, कभी किसी को कड़वा नहीं बोलूंगा।